आज हम जानेंगे कि हमारी नासिका से आने वाला श्वास जो दाहिनी और बाईं तरफ से आता है वो किस तरह कार्य करता है और वो क्या कहलाता है। नासिका मतलब नाक के दाहिनी तरफ से आने वाले स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, क्योंकि नाक के सीधे हिस्से में एक सूर्य नाड़ी होती है जो सीधे श्वास को ग्रहण करती रहती है और छोड़ती रहती है। इस नासिका के हिस्से का कार्य होता है शरीर को एक्टिवेट रखना, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से रखना, दिमाग को एक्टिवेट रखना और बॉडी को एक्टिवेट रखना और अलर्ट रखना, हमें जगाए रखना, हमें फाइट और फ्लाइट के लिए एक्टिवेट रखना और हमारे ब्रेन को लॉजिकली कार्य करने के लिए तैयार रखना और दिमाग की एफिकेसी को बढ़ाए रखना। उसी के विपरीत जो हमारा नासिका का दाहिने से उल्टा जो हिस्सा होता है, बायां हिस्सा, वो चंद्र नाड़ी कहलाता है। उसके अंदर एक चंद्र नाड़ी होती है जो श्वास को लेती और ग्रहण करती रहती है और उसका कार्य होता है हमारे शरीर के सभी हिस्सों को शांत रखना, पाचन क्रिया को सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, माइंड को रिलैक्स रखना और मेटाबॉलिज्म को अच्छे से कार्य करने के लिए संकेत देना। यह शरीर की रचनात्मक क्रिया को भी बढ़ाती है। पर जब ये नाड़ी दोनों अंदर से बंद हो जाती हैं तो श्वास के आने जाने का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ पाता, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इन्हीं सब नाड़ियों को खोलने के लिए पतंजलि योग में योग के हजारों सूत्र बताए गए हैं, जिसमें नाड़ी शोधन एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है, जिसको करने के बाद ये नाड़ियाँ अंदर से खुल जाती हैं और आने जाने वाले श्वास को ग्रहण करके शरीर की रासायनिक क्रिया को ठीक करके शरीर को निरोगी बना देती हैं। नाड़ी शोधन के ये फ़ायदे हैं कि नाड़ी शोधन होने के बाद हमें औषधियाँ कभी नहीं खानी पड़ती, हमारा शरीर हमेशा निरोगी बना रहता है, जिससे हमेशा हमारा दिमाग भी अच्छे निर्णय लेता है और हमारा शरीर भी भोजन को अच्छी तरह से पचाकर हमें बल प्रदान करता है। आगे की जानकारी मैं अगले स्लाइड में देता हूँ।